बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी यहाँ पे शराब माफियाओं का राज नहीं रुक रहा है। हर जगह से शराब बिक रहा है। पीने वाले को लत जब लग जाती है तो वो हर जगह से शराब पीता है। घर घर में शराब निकाल करके पिएगा, लेकिन वो किसी तरह से पिएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि बिहार में शराब आ कहाँ से रहा है, आखिर बन क्या रहा है, क्या कर रही है आपकी सरकार, क्या कर रही है आपकी जिला प्रशासन, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं करती है आप जिला को खंगालने का काम, क्यों नहीं करती है? हर जगह पे दारू मिलता है, हर जगह पे लोग पीते हैं। और यही वो मदनपुर प्रखंड है औरंगाबाद जिले का, और पूरे जिले में लगभग 11 से 12 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। और ये घटना सिर्फ आज जब इतना रेस हुआ है तब जाकर के जिला प्रशासन की नींदें खुली है, तब जाकर के हाईकमांड इतना रेस हुआ है। पहले आपकी ये जिला प्रशासन कहाँ सोई थी? सिर्फ बालू माफियाओं के साथ आपका धंधा चलता है, उसके साथ पैसा लेते हैं। लेकिन जिस घर का परिवार दारू शराब पी करके मर गया, उस परिवार पर अभी क्या बीत रही है जरा आप ये भी सोचिएगा। उस प्रकार की उस घर के मुखिया का छलकते आंखों का दर्द कौन समझेगा, कौन उसका सुनने आएगा? लेकिन ये करने वाला कोई नहीं आता है। ये सरासरी अगर आपने नीतीश सरकार बिहार में शराब बंद किए हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये खंगालना काम आपका है। आपकी जिले प्रशासन क्या कर रही है? और अभी हम जहाँ पे जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, हम उन्हीं के गाँव में औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के पड़रिया गाँव में है। यहाँ पे एक और मृत्यु हुई है और उन्हीं के परिवार वालों से जानो कि आखिर यह घटना कैसे हुई, कैसे हुई घटना? भी आपका क्या नाम है? आनंद मेहता नाम है। कैसे हुई घटना? शराब पीने से। तो आखिर ये शराब मिलता कहाँ से है? मेरा मोड़ पे मिलता है, पड़रिया मोड़ पे। तो जिला प्रशासन अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं करते हैं, कभी आते नहीं, कभी देखते नहीं, कभी बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? उन लोग को पैसा मिलता है, लेवी मिलता है, महीना का तनख्वाह मिलता है, बोलता क्या है? उन लोग को पैसा मिलता है, महीने महीने पहुँचाता है। जो बेचने वाले हैं पड़रिया मोड़ पे पैसे मिलता है उन लोग का। जब एक घर का परिवार उजड़ता है ना, तब आइए यहाँ के महिलाओं से पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाची? गीता देवी। ये यहाँ पे मौत हो गया आपका, मतलब कैसे हो गया है? जहरीली शराब से पीने से मौत हो गया है। पी करके जब पीने गए थे, पिए और पी करके आन के सो गए, और सो गए वो उतना ही वो ख़त्म हो। कोई परिवार उनको अथी नहीं, हॉस्पिटल से जाते जाते दम तोड़ दिए। अच्छा, बिहार में नीतीश सरकार दारू बंद कर दिया है, फिर भी दारू बिक रहा है, तो मतलब आपको क्या कहना है? कहना यही प्रशासन को कि दारू बिक रहा है तो ये अथी क्या, तो रोकना चाहिए ना। गरीब हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी कर कर के बटैया खेत कर कर के बाल बच्चा के पोस रहे हैं, और उससे कमा के जाके दारू पी रहे हैं। क्यों चला रहा है सरकार? दारू बंद क्यों नहीं कर रहा? हम लोग कितना अभी मर गए, हमको कौन देखने वाला है? बाल बच्चा के कौन देखने वाला, करने वाला? शादीशुदा लड़का है, लड़की है, शादी विवाह कौन करने वाला, कौन चलाने देखने वाला है? बताइए। अच्छा, तो यहाँ पे प्रशासन मिलने आया था? नहीं मिल रहा है। प्रशासन क्यों मिल रहा है? प्रशासन को तो मिल रहा है नोट, उनको तो पॉकेट गरम हो रहा है। अपने जा रहे हैं पॉकेट गरम करके कौन देखने आएगा? गरीब आदमी के कौन देखने आएगा? उनको तो पैसा से जरूरी है, पैसा मिला चला गए। यहाँ के लोगों में गुस्सा इस प्रकार है कि अगर उन्हें कुछ करने का मौका मिलेगा तो शायद खुद लोग यहाँ पे शराब बंद कर देंगे। यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहना है इसके बारे में आपका? हमको कहना यही है कि हम पड़रिया गांव का निवासी हूँ, विजय मेहता मेरा नाम है। और पड़रिया मोड़ पर ही दारू आज कम से कम नीतीश कुमार जी बिकता तो पहले ही से था, लेकिन पहले भाटी वाला दारू बिकता था। और नीतीश कुमार जी जब बंद कर दिए हैं तो यहाँ लोग, जो सत्येंद्र पासी है उसका 2 पुतोह 3 पुतोह है, खुलेआम दारू, उसका परिवार जेल में भी है, कई बार पकड़ाया भी, लेकिन कितना पब्लिक भी यहाँ रोका लेकिन मानने से तैयार नहीं। थाना को हम लोग कहते हैं तो कहता है कि हमको पकड़वा के दिखाओ, तो पब्लिक के टाइम नहीं है कि उसको हर घड़ी। अच्छा, तो जब यहाँ पे शराब बिक रहा था आप लोग उसको मना करने क्यों नहीं गए? हम लोग बहुत बार रोके हैं, मना किए हैं, लाठी डंडा भी चलाए हैं। उसके ऊपर प्रशासन जो मदनपुर थाना है पैसा ले करके, इसको महीना में पैसा बनल है, जब वहाँ से चलेगा इसको चेक करने के लिए ना, तो वहाँ से ड्राइवर जो है उसका नंबर रखता है। जो थाना से बाउंड्री से गाड़ी जब निकलेगा ना, तो थाना का ड्राइवर जो है से उसके पास तुरंत फ़ोन कर देता है, सब दारू छितिर बितिर जने तने कर देता है, आन के प्रशासन घूम घाम के चल जाता है, उसे घर में कुछ नहीं मिलता है।
अब आइए यहाँ पे सरकार से निवेदन करेंगे कि और कल से जब यहाँ घटना हुआ है, मौत हुआ है, वो पूरे परिवार ताला लगा के भाग गया है। हम तो प्रशासन से आग्रह करेंगे, अगर आप में दम है प्रशासन में तो उसको घर को बुलडोजर चलवा के घर को पस्त कर दिया जाए, तभी जानेगा कि नीतीश कुमार में दम है। यानी अब बिहार में भी योगी राज चाह रहे हैं। एकदम खुद खुलेआम एकदम उसको घर को पस्त किया जाए और उसको आजीवन कारावास दिया जाए। उस पर जनता एकदम तैयार है पूरा जोर से। अब यहाँ पे प्रतिनिधि आइए, यहाँ पे पूर्व मुखिया हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? सूबेदार कुशवाहा। अच्छा, बिहार में शराबबंदी हो रहा है, फिर भी इस प्रकार से इतना खुलेआम शराब बिक रहा है। आप लोग प्रतिनिधि हैं, आप लोग का एक लोगों के प्रति ये सेवा बनता है कि जो लोग बेच रहे हैं उन लोगों को रोका जाए, इस पर क्या कहना है आपका? हम बेचने के लिए तो शराब बिक रहा है, शराब कभी नहीं नीतीश कुमार से रुका है और नहीं रुकेगा। सरकार कुमार का नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का योजना तो इस बहुत बढ़िया है, योजना उन्होंने बढ़िया निकाला, लेकिन उनका जो अंग प्रशासन है, जो इन पर पहल उनका करना चाहिए, वो ढंग से पहल नहीं कर रहे हैं। और उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये स्टेटमेंट था कि शराब जहां हम पकड़ेंगे उसको सील करेंगे, वहाँ पे सरकारी योजना चलेगा। ये सब कहीं कुछ हुआ नहीं, सिर्फ उनका भाषण ही रह गया। और उनका जो भी प्रशासन है वो निकम्मा प्रशासन है, शराब के मामले में कुछ नहीं है। खाली कहीं पे प्रशासन वहीं पे मिलेगा जहाँ प्रशासन का इनकम होता है, जहाँ इनकम नहीं होता है वहाँ प्रशासन नहीं पहुँच पाता है। जब यहाँ मौतें होना स्टार्ट हुआ है तो औरंगाबाद ज़िले का डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीओ सारे लोग फील्ड में अभी 3 दिन से उतरे हुए हैं, लेकिन 3 दिन के पहले न डीएम का पता था न एसपी का पता था कि कहाँ शराब बिक रहा है, कहाँ का हो रहा है। आज उनको कैसे पता चला कि कौन कौन घर में शराब बिकता है? आज कैसे पता चला? हम उनसे प्रशासन से ये पूछना चाह रहे हैं कि जब 3 दिन में मौतें स्टार्ट हुई, जहरीली शराब से जब लोगों को मौत हुआ है, तब कैसे आपको पता चला कि फलना फलना को आप धर रहे हैं, फलना फलना को यहाँ जा रहे हैं? कल तक आप कहाँ थे? मौत आपकी जिम्मेदारी से हुई है, आपकी गलती, प्रशासन की गलती से हुई है। मौत प्रशासन अगर चाहता तो सारे लोगों को मौत नहीं होती। अगर प्रशासन ये काम कदम पहले उठाए हुए रहता, शराबबंदी के बाद से कानून जब लागू हुआ है उस वक्त से जब सरकार स्टिक रहता, प्रशासन स्टिक रहता, तो शराब नहीं बिकता और लोग नहीं मरता। अच्छा, इनके जो परिवार का जो मौत हुआ है जहरीली शराब पीने से, इन लोगों को राशि मुहैया होनी चाहिए नहीं? यहाँ के प्रतिनिधि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई घर में नहीं है, इनके घर का मुख्य परिवार, मुख्य सदस्य यही थे और जो भी यही कमाते थे और घर चलता था। राशि मुआवजा के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? हम लोग आवाज़ तो उठा ही रहे हैं, हम लोग पूरा जनता मांग रहे हैं कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें सरकार का गलती है, प्रशासन की गलती है, मुआवजा दे इनको, ये बेचारे बहुत गरीब हैं। सरकार के ना पुलिस है, जब पैसा ले जा रहा है सरकार, पुलिस ले जा रहा है तनख्वाह महीना का, तो सरकार के ना पुलिस है, तो मुआवजा कौन देगा? सरकार ने देगा। हम लोग को भाई मारा है तो सरकार के पास नहीं जा रहा है पैसा। जब पैसा ले जाता है यहाँ से तनख्वाह बांध के महीने के, छोटा छोटा बच्चा है, कौन उनको देखेगा? क्या उनको खिलाएगा कमा के? क्या खिलाने वाला है? उनको घर संभालने वाला कौन है जो नहीं मुआवजा देगा? उनको मिलना चाहिए मुआवजा उनको। तो मुआवजा के लिए आप लोग अब क्या कीजिएगा? क्या उनको तैयार, हम लोग मांग करेंगे मुआवजा के लिए, दीजिए। हम लोग जनता पूरा खड़ा सब एक साथ मिलकर उनको लिए मुआवजा मांगेंगे। अब यहीं पे एक समाज सेवी हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? नीतीश कुमार। बिहार में शराबबंदी है और आपको हमेशा देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा में रहते हैं, और आप एक आरजेडी के नेता हैं, विपक्षी दल के आप नेता हैं, तो इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार जो ये दारू जो बंद किए हैं ये बिल्कुल सही है, हम मान रहे हैं कि सही है, मगर इनसे नीतीश कुमार जी से संभल नहीं रहा है। और जब नहीं संभल रहा है तो इसको नहीं तो पूरी तरह से चालू कीजिए और नहीं तो पूरी तरह से बंद कीजिए। नीतीश कुमार में कोई गलत नहीं है। यहाँ के नीतीश कुमार के जो भी नीचे पदाधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एसडीओ हो, जो भी पदाधिकारी नीचे हैं वो सब भ्रष्ट हैं और सब जो है से पैसे पर बिक जाते हैं। एक आदमी के थ्रू जो जब हम बिजनेस करने लगे गलत काम, और अगर एसपी साहब को अगर पैसा दे दें तो गलत काम करने के लिए हमको छूट दे देते हैं। और यही काम आज पणरिया गांव में या खिरियामा में या पूरे बिहार में यही हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी मदनपुर प्रखंड में जो जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है, इनको सरकारी मुआवजा जो 4 लाख रुपया जो
जो चलता है नीतीश कुमार जी का, इनको मिलना चाहिए। और जो अभी जो कानून पारित हुआ है, जो शराब धंधेबाज है, जो 7 साल का सज़ा और 1 लाख रुपया का मुआवजा, वो 1 लाख रुपया भी शराब धंधेबाजों से इनको दिया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि उनको देख करके किसी का हिम्मत नहीं हो कि वो दारू को सप्लायर बन सके। अब यहाँ पे हमारे निवर्तमान सरपंच हैं, अब आइए हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि पंचायत में सरपंच का फैसला करना सबसे एक अहम मुद्दा है। कहीं भी कुछ होता है तो सरपंच ही फैसला करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुशील कुमार सिंह है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो शराब बिक रहा है और शराब, जहरीली शराब से मौतें हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मौत तो बहुत दुखद है, बिल्कुल जहरीली शराब से ही मौत हुआ है। नीतीश कुमार का एजेंडा जो था बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुआ था कि आज नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं जो शराब पे कड़ा एक्शन लिया। लेकिन मैं ये कह नहीं सकता हूँ, हर एक पंचायत, हर एक डीएम को नीतीश कुमार के रूप में काम करना चाहिए था। जो नीतीश कुमार का सोच था उसको धरती पर उतारने के लिए नीतीश कुमार के रूप में जब तक काम नहीं होगा, शराब पूर्ण रूप से बंदी नहीं होगा। आपके कहनाम से नीतीश कुमार उस जगह पे सही हैं, तो उनके अनुसार डीएम एसपी को काम करना चाहिए, तो लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मिली भगत है, शराब माफियाओं के साथ मिले हुए रहते हैं, पैसा लेकर के इधर से उधर काम होते रहता है उनका, यही है मिली भगत। तो आखिर इसका निवारण कैसे होगा? निवारण होगा, हम सरपंचों को इतना पावर दे पंचायत में, जैसे नीतीश कुमार बिहार सरकार चला रहे हैं, हम अपने पंचायत को उतना सख्ती से चलाएं, हमको पावर दे। हम बिहार सरकार से गुंजाइश करते हैं। बिहार में एक जहरीली शराब ही मुद्दा नहीं है, यहाँ पे प्रतिनिधियों का भी काफ़ी हत्या हुआ है बिहार में, उन प्रतिनिधियों पर आपका क्या ख्याल है? प्रतिनिधि लोग का तो हत्या हुआ है, एक रंजिश है, चुनावी रंजिश जो भी है, उसमें तो निकल के यही आता है सामने से कि चुनावी रंजिश में लोग ऐसे वैसे हो गया। बिल्कुल, अब उसमें तो क्या कहेंगे, सुरक्षा तो चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से शराब को कैसे रोका जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? पूर्ण रूप से शराब तभी रुकेगा, जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, जनता हमको साथ दे, हम पंचायत स्तर पे मुहिम चलाएं और सरकार से निवेदन है कि हम लोग के थोड़ा पावरफुल बनाएं, कि हम जो एक्शन ले, जैसे हम कोई शराबी को भेज दिए तो तुरंत उसको पैर भी लग जाता है, कहीं से छुड़वा ले, समझे कि नहीं। थाना में कोई मामला गया, हम बोलते हैं उसका सुनवाई नहीं, थानेदार नहीं सुनेगा कि सरपंच साहब छोड़िए, सब तो नहीं चलेगा आपका, यानी निर्दोष लोग को भी फंसाया जाता है। तो हम वहाँ जाते हैं तो हमारा कोई ये नहीं है, सरपंच साहब अगर बोलें तो कोई बात नहीं, सरपंच साहब आपका नहीं मामला है, आप जाइए, बस हो गया। यानी सरपंचों को अधिकार दे, सरपंचों को पावर दे, जैसे नीतीश कुमार राज्य चला रहे हैं उस तरह से पंचायत चलेगा तभी दुरुस्त होगा। पंचायत स्तर पे जब तक नहीं काम होगा, निचले स्तर पे जब तक काम नहीं होगा, निचले स्तर को आदमी को पावरफुल नहीं बनाइएगा, तब तक आपका सरकार नहीं बढ़िया से चलेगा। मेरा कहना यही है। जाहिर सी बात है, बिहार में अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू नहीं हुआ, शराबबंदी तो लागू है पूर्ण रूप से, लेकिन जगह जगह पे जो शराब बिक रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस पर एक मुहिम चलाया जाना चाहिए। और जिन परिवारों के यहाँ पे जहरीली शराब पीने से हत्या हुई, उन लोग को जो राशि आवंटित की जाती है, उन लोग को जल्द से जल्द राशि दिया जाना चाहिए। और सबसे एक अहम मुद्दा, नीतीश कुमार से मेरा हथजोड़ी विनती होगा कि आपके जो लोअर, जो नीचे जो पदाधिकारी, उनको सही तरीके से काम करने का आदेश दिया जाए। और जो बालू माफियाओं को, शराब माफियाओं के साथ उनका जो धंधा चल रहा है, हाथ बटोली का काम चलता है, उसको कैसे रोका जाए, इस पर से आपका एक अहम मुद्दा, और इसको किस प्रकार से रोका जाए आपको निर्णय खुद लेना है। आप इसी प्रकार से बने रहिए। मैं मनीष राज सिंघम, जय हिंद, जय भारत।